हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट, जिसका पार्ट 24 है जीवन का जाल। क्या नाम भाई पार्ट का? जीवन का जाल। ठीक है, हमारा जीवन कैसे चलता है। जीवन का यहाँ जाल से मतलब वो है बच्चे, हम कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, किन किन चीज़ों से हमारा संबंध रहता है। पेड़ पौधे, खाने, भोजन, घर। ठीक है, ये सब हम आप आज इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और कैसे क्वेश्चन रहेंगे, कैसे हमें हल करने हैं भाई। जल्दी से चलो अपने क्वेश्चनों पे आ जाते हैं। और भाई आप एक शिकायत है, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे, एक बच्चे का जीवन का जाल बनाएं। ठीक है, ठीक है। जीवित रहने के लिए बच्चे के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उसे चाहिए होगा भोजन। आप सभी खाना खाते हैं ना, भोजन करते हैं ना। ठीक है, उसके बाद भोजन के बाद पानी। ठीक है, और फिर सूरज की रोशनी भी आवश्यक रहती है ना। धूप नहीं निकलेगी तो कैसे काम चलेगा भाई। ठीक है, भोजन, पानी, कपड़े, घर और मिट्टी। ठीक है, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत बच्चों हमारे जीवन में पड़ती है। हमें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत हमेशा रहती है। हमारा जीवन भोजन, पेड़, पानी। चलो एक चीज़ तो रह गई हमारी भाई, चलो इधर लिख देते हैं पेड़। ठीक है, पेड़ जिनसे हमें फल, लकड़ी मिलती है। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखें। ठीक है, समझ गए ना भाई। पेड़ भी सबके लिए आवश्यक है। ठीक है, और हम एक आध दो चीज़ें और जोड़ देंगे। चलो इसके अलावा हम भाई लिख देंगे यहाँ पे हवा। हवा भी तो चाहिए भाई, हवा नहीं होगी तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। ठीक है, चलिए। और यदि आपको भी कुछ याद आ रहा है कि भाई क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जीवित रहने के लिए, तो वो भी आप हमें यहाँ पे लिख सकते हैं। चलो मैं आपके लिए एक गोला खाली छोड़ देता हूँ ताकि आप भी अपने मनपसंद से कुछ इसमें लिख सके। ठीक है, आप इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ लिखेंगे अपनी पसंद से और कमेंट में मुझे कर बताएंगे कि सर ये चीज़ भी ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। नीचे दी गई निम्नलिखित वस्तुओं का निरीक्षण करें और पता लगाएं कौन सी सजीव वस्तु है और कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं। चलिए भाई सजीव और निर्जीव की बात कर लेते हैं। तो सजीव है हमारा जो सांस लेते हैं बच्चों। ठीक है, श्वसन क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, वो तो लेते हैं और वृद्धि करते हैं। ठीक है, बड़े होते हैं। ठीक है, वृद्धि करते हैं, वो हमारे सजीव होते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया भाई सजीव। किसे कहते हैं सजीव? सांस लेते हैं और वृद्धि करते हैं। तो भाई सांस कौन कौन लेता है आप यहाँ बताओ। हमारी बिल्ली मौसी सांस लेती है भाई, ये हमारी बिल्ली हो गई। और कौन सांस लेता है भाई? चिड़िया हमारी सांस लेती है। और कौन कौन सा हो गया, चलिए और देख लेते हैं एक बार। छिपकली, ओहो छिपकली से सबको डर लगता है। किस किस को डर लगता है छिपकली से, मुझे बताए। और कौन सांस लेता है भाई? ये मछली भी, जल की रानी, ये भी सांस लेती है। और ये मक्खी, ये भी सांस लेती है बच्चों। और कौन है भाई? हो गए सारे। हमारे पेड़ भी सांस लेते हैं। पेड़ भी हमारे सजीव होते हैं बच्चों। वृद्धि होती है ना, पेड़ पहले छोटा रहता है, ये सब बढ़ते हैं ना। और भाई कौन नहीं लेता है सांस, यहाँ पे हम देख लेंगे भाई। ये जो हमारे हैं उनको हम ऐसे बॉक्स में करेंगे। जो निर्जीव हैं हमारे, निर्जीव हैं, उनको इस तरीके के बॉक्स में हम रख देंगे। उनका बॉक्स का कलर भी हम यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, ये भाई ये हमारा नहीं लेता है सांस। ठीक है, नदी भी नहीं लेती है, चंदा भी नहीं लेता है।
ठीक है। घर भी सांस नहीं लेता है, ना ही घर बड़ा होता है। तो बच्चों बहुत ही आसान था ना, पहाड़ भी हमारे सांस नहीं लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ गए ना हमारे कौन कौन सांस लेता है, कौन कौन नहीं लेता है। ठीक है, इनसे मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। चलो नीचे मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ भाई कौन कौन हमारा सजीव है। तो सबसे पहले सजीव लिखेंगे बिल्ली, सबको समझ में आ रहा है भाई? अच्छे अच्छे सुंदर राइटिंग में मैंने लिखा है। कई को शिकायत है कि सर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं दिखती है, तो मैं बहुत अच्छे से आपको लिखने की कोशिश करूँगा। फिर है यहाँ पे चिड़िया, चिड़िया। फिर है भाई हमारा पेड़, पेड़। फिर है छिपकली, छिपकली। फिर है हमारी मछली, फिर है हमारी मक्खी। ये हमारे सजीव हैं। चलिए बच्चों आ जाते हैं भाई निर्जीव कौन है। चलो निर्जीव देख लेते हैं। हमारा सूरज, सूर्य, पहाड़, पहाड़। और है भाई घर, घर हमारा निर्जीव है। और कौन है? फ़ोन, मोबाइल। मोबाइल। और कौन है भाई? नदी, नदी और चांद। ठीक है, यह चंद्रमा। ये सब हमारे बच्चों निर्जीव वस्तुएं हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्न चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त करते हैं? चिकनी मिट्टी बच्चों कहाँ से प्राप्त करते हैं? चिकनी मिट्टी प्राप्त करते हैं भाई तालाब से। तालाब में चिकनी मिट्टी होती है। लकड़ी पेड़ से, पेड़ों से। पानी तो यहाँ लिखेंगे नदी, झरना, कुआं, तालाब, वर्षा आदि से हम पानी प्राप्त करते हैं। फल, फल कहाँ से प्राप्त करते हैं भाई? पेड़ों से। और तो कहीं से प्राप्त नहीं करते ना फल, मुझे बता सकते हैं। निम्नलिखित जीवन हेतु 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, उनका नाम लिखिए। ठीक है, एक पक्षी को क्या क्या चाहिए होगा भाई? भोजन, हवा, पानी। भोजन, हवा, पानी और घर। पक्षियों का घर होता है ना भाई घोंसला। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? घोंसला। घोंसला चाहिए रहता है ना पक्षियों का, घोंसला रहेगा तभी तो वो सुरक्षित रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए एक पौधे को मिट्टी, मिट्टी, सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी चाहिए होती है। और क्या चाहिए होता है बच्चों? खनिज, खनिज लवण और खाद, जिससे पौधा तैयार होता है। ठीक है, एक आदमी, आदमी को तो भाई भोजन, हवा,
पानी, और क्या चाहिए भैया, सूर्य की रोशनी। एक मछली को क्या चाहिए भाई, मछली तो पानी में रहती है तो सबसे पहले तो उसे पानी चाहिए, ठीक है, और हवा, ठीक है, हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है बच्चों, ये चीज़ें तो मछली को चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए बच्चों, एक चीज़ मुझे याद नहीं आ रही है, एक चीज़ मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, आप कमेंट ज़रूर चेक कर लेना, और यदि आपको याद आ रही है तो आप भी उसका उत्तर कमेंट में मुझे दे सकते हैं। एक गाय को क्या चाहिए भाई, घास, घास, घास हो गया, हवा, पानी, और क्या चाहिए भाई गाय को, और क्या क्या खाती है गाय, और घास हो गई, और रोटी भी खा लेती है, ठीक है। चलिए, एक शेर को, शेर बच्चों मांस खाता है तो उसको मांस चाहिए चाहिए, हवा, पानी, ठीक है, ये सब शेर को चाहिए चाहिए, ठीक है। आपको बच्चों और यदि कुछ याद आ रहा है तो आप भी बता सकते हैं कि शेर को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वैसे हवा पानी तो सब में कॉमन है बच्चों, हवा पानी बिना तो किसी का जीवन संभव नहीं है, ठीक है। तो हवा पानी सबको चाहिए, तो यहाँ सूर्य की रोशनी लिख सकते हैं, सब शेर को भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपकी ये वर्कशीट है वो सॉल्व हो चुकी है। बड़े बड़े अक्षरों में मैंने आपके लिए सुंदर लिख दिया है। किसी भी बच्चे को यदि कोई दिक्कत आती है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, ठीक है, यहाँ कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकता है कि सर ये मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं उसका जवाब तुरंत दे दूँगा, सर मुझे यहाँ समझने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। और पक्षी अपना घास फूस तिनकों से अपना घोंसला बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ घोंसले की स्पेलिंग में आपको मीनिंग सही कर देता हूँ, सब ध्यान रहे, घोंसला इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ जो वर्कशीट है वो आप अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। और जो यदि आपको कहीं भी दिक्कत आती है, तो मैंने पहले भी बोला हुआ है, तो आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझसे तुरंत पूछें, ठीक है। और कोई भी बच्चा जो कमेंट करता है तो उसका आंसर मैं तुरंत आपको दे देता हूँ। चलिए आगे आपको जो जीवन कौशल की वर्कशीट इसमें दी गई है उसके लिए हमें क्या करना है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए जल्दी से, यदि भूकंप आता है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। मैं आपको बच्चों स्टेप लिख दूंगा कि भूकंप आने पे क्या करें। चलिए उत्तर मैं आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, अगर भूकंप के वक्त आप घर में हैं तो फर्श पर बैठ जाएं, ठीक है। भूकंप के समय आप घर पर हैं तो फर्श पर बैठ जाएं, ठीक है। भूकंप आ रहा है तो तुरंत फर्श पे बैठ जाएं। किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे बैठकर हाथ के सिर और चेहरे को ढकें, ठीक है। मजबूत फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर या टेबल होती है ना जिसके नीचे हम छुप जाते हैं, टेबल के नीचे बैठकर अपने सिर और चेहरे को ढकें, अपने सिर व चेहरे को ढकें,
ठीक है, अच्छी तरीके से आपको ढक लेना है। ठीक है बच्चों, भूकंप के झटके आने पर घर के अंदर रहें। ठीक है, ये नहीं कि भूकंप आते ही आपको तुरंत भाग जाना है, इस चक्कर में आपको चोट लग सकती है। ठीक है, और भूकंप रुकने पे बाद ही घर से बाहर निकलें। ठीक है बच्चों, क्योंकि घर हो सकता है भूकंप आए और आप बाहर निकलने की कोशिश करें और कोई सा कमज़ोर हिस्सा आपके ऊपर गिर जाए, ऐसा ना हो। ठीक है, मजबूत हिस्से में तुरंत वहीं पे टेबल या फर्नीचर के नीचे बैठ जाएं। ठीक है, भूकंप रुकने के बाद ही घर से निकलें। ठीक है बच्चों, ये आप समझ गए ना। भूकंप के समय आपको घर में है तो घर पे बैठ जाना है। ठीक है, मजबूत फर्नीचर टेबल के नीचे बैठकर अपने सिर पे चेहरे को ढके। भूकंप के झटके आने पर घर के अंदर ही रहें। ठीक है, भूकंप रुकने के बाद बाहर निकलें। ठीक है, चलिए, अगर रात में भूकंप आया है, चलिए एक और स्टेप लिख देता हूँ। यदि रात में भूकंप आया है और आप बिस्तर पर लेटे हैं और आप बिस्तर पर लेटे हैं तो लेटे रहें, तकिए से सिर ढक लें। तो लेटे रहें और तकिए से सिर ढक लें। ठीक है बच्चों, ठीक है, जल्दी से ये बच्चों उतार लो। और यदि आप वर्कशीट अभी सॉल्व कर रहे हैं तो इसे पॉज कर दो, है ना, आप लिख लो। और मैं जल्दी से आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आग लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए। जल्दी से सबने लिख लिया ना बच्चों? चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है। आप इसको पॉज करके भी देख लेना, वीडियो को पॉज करके, कि आपको क्या उत्तर लिखा है। मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, मुझे दूसरा उत्तर भी लिखना है। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आग लगने पे क्या करना चाहिए। बच्चों ये देखो, सबसे पहले तो यदि आपके आसपास कहीं भी आग लगती है, ठीक है बच्चों, ठीक है, तो सबसे पहले हमें सुरक्षित जगह पे भाग जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले सुरक्षित जगह पे जाना चाहिए और तुरंत हमें 101 नंबर पे कॉल करके सूचना देनी चाहिए। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमें तुरंत दूर निकल जाना चाहिए और 101 नंबर पे सूचना देनी चाहिए। तो यहाँ मैं लिखूँगा, आग लगने पर तुरंत 101 कौन सा नंबर है बच्चों, ये अच्छी तरीके से मैं आपको मेंशन करके बता दूं कि 101 तुरंत आग लगती है तो हमें कौन सा नंबर डायल करना चाहिए, 101 101 नंबर पे हमें फ़ोन लगाना चाहिए। ठीक है, पर फ़ोन करें। ठीक है, दूसरी बात क्या है,
यदि इमारत में फायर अलार्म, ठीक है, फायर अलार्म है, ठीक है, तो उसे चालू कर दे। ठीक है, आप स्कूल में हैं या कहीं भी हैं तो उसे फायर अलार्म चालू कर दे और ज़ोर ज़ोर से आग आग चिल्लाकर लोगों को बताएं। ठीक है, आग आग चिल्लाकर लोगों को बताएं। ठीक है बच्चों, यदि कहीं भी स्कूल में कहीं भी आग लग जाती है तो हम उस ज़ोर ज़ोर से हमें बताना है कि आग है, आग है। ठीक है, चलिए सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, यदि आप धुएं से ढक जाएं, धुएं से घिरे होने पर अपनी नाक और मुंह को गीले कपड़े से ढक लें। अपनी नाक और मुंह को गीले कपड़े से ढक ले। ठीक है बच्चे, सबसे महत्वपूर्ण आपको ये काम करना है। ठीक है, यदि कहीं भी आप आग में घिर जाएं तो अपने जो मुंह है उसको गीले कपड़े से ढक दें। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा मैं बता दूं, यदि बच्चों कहीं पे भी आपका रेत है तो आग पे रेत डालने की कोशिश करें जिससे कि आग बुझ सके। ठीक है, यदि आपके कपड़ों में आग लग जाए तो भागे नहीं, इससे आग और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, ज़मीन पर लेट जाए और उलट पुलट हो जाए। ठीक है, यदि आपके कहीं आग लग जाती है तो ज़मीन पर लेट जाएं और उलट पुलट रोल करें, किसी कंबल कोट या भारी कपड़े से ढककर आग बुझाएं। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी जो मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ ये जो मेरी सूचना दी है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, यदि अच्छी लगी है तो जल्दी से जल्दी, आपको पता है ना क्या करना है भाई, जल्दी से जल्दी क्या करना है। यदि आपको ये अच्छा लगा मेरा वीडियो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब का लाल बटन दबा देना है और लाइक भी कर देना है। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।